बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लिल मोमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम। कुल आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए, लिल मोमिनीना मोमिन मर्दों से, यग़ुद्दू के नीची रखें, अबसारिहिम अपनी नज़रें, वयहफ़ज़ू और महफूज रखें, फ़ुरूजहुम अपनी शर्मगाहें, ज़ालिका वो बात अज़का लकुम ज़्यादा सुथरी है उनके लिए। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह ताला ख़बीरुन बाखबर है, बिमा यस्नऊन जो वो काम करते हैं। वक़ुल और कहिए, अब दूसरा हुक्म क्या दे रहे हैं, ये तो मर्दों के लिए हो गया। वक़ुल और कहिए, लिल मोमिनाती मोमिन औरतों से, मोमिन औरतों के लिए क्या हुक्म आया सुनो, यग़दुदना के नीची रखें, मिन अबसारिहिन्ना अपनी नज़रें, वयहफ़ज़ना और महफूज रखें, फ़ुरूजहुन्ना अपनी शर्मगाहें, वला युब्दीना और ना ज़ाहिर करें, ज़ीनतहुन्ना अपनी ज़ेबाइश, इल्ला मा ज़हरा मगर जो खुली रहती है, मिनहा उसमें है, वल यदरिबना और चाहिए कि डाले रखें, बेखुमुरिहिन्ना अपनी ओढ़नियाँ, अला जुयूबिहिन्ना अपने गिरेबानों पर यानी सामने, वला युब्दीना और न ज़ाहिर करें, ज़ीनतहुन्ना अपनी ज़ेबाइश, इल्ला लिबुऊलतिहिन्ना मगर अपने शोहरों के सामने। तीसरा हुक्म क्या दे रहे हैं कि आप अपने शोहरों के सामने अपनी तैयार होकर दिखा सकते हैं, औ आबा एहिन्ना या अपने बापों के सामने, औ आबा बुऊलतिहिन्ना या बापों अपने शोहरों के, औ अबनाएहिन्ना या अपने बेटों के, औ अबनाए या बेटों बुऊलतिहिन्ना अपने शोहरों के, या बेटों अपने शोहरों के, तो खुद ही के तो बेटे हुए, फिर अच्छा दूसरी, औ इख़वानिहिन्ना या अपने भाई के, औ बनी इख़वानिहिन्ना या बेटियों अपने भाइयों की, औ बनी अख़वातिहिन्ना या बेटियों अपनी बहनों की, औ निसाइहिन्ना या अपनी औरतों के, औ मा मलकत या जिनके मालिक हैं, क्या मालिक हैं, ऐमानुहुन्ना उनके दाएं हाथ, अब ताबिईना या टहलवा नौकरों के, अब ताबिईना या नौकरों के, गैरा उलिल अरबाअती जो नहीं ख्वाहिश रखने वाले, मिनर रिजाल मर्दों में से, अब तिफले या उन बच्चों के, अल्लज़ीना जो लम यज़हरू के नहीं वाक़िफ़ हुए, अला औरातिन निसा पर्दे की बातों से औरतों के, वला यदरिबना और ना पटखें, बेअरजुलिहिन्ना अपने पैर, ले युअलमा ताकि जान ली जाए, मा युख्फीना जो छुपाती हैं वो, मिन ज़ीनतिहिन्ना अपनी ज़ेबाइश से, व तूबू इलल्लाह और तवज्जो करो अल्लाह की तरफ, जमीअन सभी, अय्युहल मोमिनून ए ईमान वालों, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अभी किस बारे में दे रहे, पर इसमें हुक्म है जिस तरह बिला इजाज़त किसी घर में जाना, नज़रें नीची रखो, यानी हर वक्त साथ रहने वाले महरिम वगैरह के बारे में बताया। क्या बताया है कि आपको यहाँ से देखिए, आप मोमिन मर्दों से कहें कि वो अपनी नज़रें नीची रखें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये बात उनके लिए ज़्यादा सुथरी है। बेशक अल्लाह ताला उन कामों की खूब खबर रखते हैं जो वो करते हैं। बद नज़री अमूमन ज़िना की पहली सीढ़ी है, इससे बड़े बड़े फवाहिश का दरवाज़ा खुल जाता है। चुनांचे कुरान करीम ने बदकारी और बेहयाई का ये दरवाज़ा बंद कर दिया। मुसलमान मर्दों और औरतों को हुक्म दिया कि बद नज़री से बचें, क्योंकि जब नज़रें लड़ती हैं तो दिल बेकाबू हो जाता है ना। फिर कह रहे हैं आदमी ना कर गुजरता है, क्योंकि अगर आदमी नज़र नीचे रखने की आदत डाल ले और इख्तियार और इरादे से नाजायज़ उमूर की तरफ नज़र उठाकर ना देखे, तो बहुत जल्द उसके नफ्स का तज़किया हो सकता है। आखिर में अल्लाह ताला ने आँखों की चोरी को जानते हैं और बातों को भी जानते हैं जो सीनों में पोशीदा हैं। अल-मोमिन आयत नंबर 19 में है, इसलिए बदनिगाही हर किस्म की बदकारी से बचो, वरना आखिरत में सज़ा पाओगे। एक मरतबा बेसाख्ता मर्द की किसी अजनबी औरत पर या औरत की किसी अजनबी मर्द पर नज़र पड़ जाए तो फ़ौरन निगाह हटा ले, और ये पहली नज़र माफ़ है, मगर दोबारा इरादे से इसकी तरफ नज़र ना करे, क्योंकि ये दोबारा देखना उसके एतबार से होगा जिसमें वो माजूर नहीं समझा जाएगा। फरमाया
वयहफ़ुज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहें महफूज रखें, यानी ये नज़रें नीची रखने का फ़ायदा है, यानी बद नज़री से बचोगे, फिर ज़िना से बच जाओगे। दूसरी आयत में है, आप मोमिन औरतों से कहें कि अपनी नज़रें नीचे रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें। अब ये औरतों के लिए हुक्म है, यही हुक्म है जो मर्दों को दिया था। और औरतें अगरचे अहकाम में मर्दों के ताबे होती हैं, मगर इसको ये हुक्म दो वजह से दिया गया है। एक, इस वजह से कि कहीं यह ख्याल न किया जाए कि ये हुक्म मर्दों के साथ ख़ास है, औरतों के बुर्क़े में आज़ाद है, जिसको चाहे वो देखें। आगे और भी अहकाम औरतों के हैं। फिर फरमाया कि वो अपनी ज़ेबाइश ज़ाहिर ना करें, मगर जो इसमें खुली रहती हैं, यानी ज़ेबाइश हर किस्म की खल्क़ी और किसी आराइश और ख्वाह जिस्म की पैदाइशी साख्त से मुताल्लिक़ हो या पोशाक वगैरह खारजी उमूर से मुताल्लिक़ हो, औरतों को किसी किस्म की ज़ेबाइश का इजहार नहीं करना चाहिए। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से मुराद है कि आसार में है चेहरे, हथेलियों से आई है। फ़ुक़हा ने पैरों को उनके साथ लाहिक़ किया है, यानी जिन लोगों के साथ हर वक्त रहना सहना है, अगरचे वो मुहारिम हैं और अगरचे वो शोहर हों, सबके सामने यही तीन आज़ा और इनमें से पहना जाने वाला जेवर खुला रहेगा, बाकी तमाम बदन कपड़े में छुपा रहेगा, चाहे वो अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरेबानों पर डाल लें। यानी सिर्फ यही नहीं, बाकी बदन छुपा रहे, बल्कि सीने का उभार भी नज़र ना आए, इस पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रहें। जानना चाहिए कि चेहरा इश्क आफरी है। औरत की छाती का उभार और मर्द जन के बदन का पहला हिस्सा फरेबी बास बनता है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किसी ने बदतमीज़ी की। उसने कहा कि आपकी माँ के सीरी बहुत बड़े थे। हज़रत मुआविया ने बुर्दबारी इख्तियार की और जवाब दिया, मेरे अब्बा को मेरी अम्मी की यही चीज़ पसंद थी। इससे साबित हुआ कि ये चीज़ फरेफ्तगी का बाअस है। बस जो औरतें पतलून नुमा पाजामा पहने और वो ऊपर घुटनों तक कुर्ता पहने, और यही हुक्म मर्दों के लिए भी है, वो अपनी महरम औरतों के सामने पतलून नुमा पाजामा ना पहने, अगर पहने और तो ऊपर घुटनों तक कुर्ता भी पहने, ताकि सीरी का उभार नजर ना आए और फसाद ना फैले। चौथा हुक्म ये दिया कि मुस्तस्ना मुँह था, यानी उसको मुकर्रर लाकर इरशाद फरमाते हैं कि वो अपनी ज़ेबाइश ज़ाहिर ना करें, यानी अपने शोहरों के सामने। शोहर से किसी अज़ू का पर्दा नहीं, मगर उसके सामने भी बीवी को सलीक़े से रहना चाहिए। आम हालात में सिर्फ चेहरा, हथेलियाँ, पाँव खुले रहें, बाकी बदन छुपा रहे। क्या खुला रहेगा? चेहरा, हथेलियाँ, पाँव खुले रहेंगे, बाकी बदन ढका रहेगा। दूसरी वजह इस ज़मरे में शोहर को शामिल करने की ये है कि हिजाब में तख़फ़ीफ़ का हुक्म शोहर वाली औरत के लिए है, कुंवारी और बेवा औरत के लिए नहीं। उन्हें बहरहाल पर्दा नशीं रहना चाहिए। फिर शोहर वाली औरत के लिए भी तख़फ़ीफ़ इस सूरत में है कि जब शोहर घर में मौजूद हो, लंबे सफ़र में गया हुआ ना हो। जिस औरत का शोहर लंबे सफ़र में गया हो, उसके पास गैर मुहर्रम के लिए तन्हाई में जाना जायज़ नहीं, क्योंकि जब शोहर घर में मौजूद नहीं तो औरत की तबीयत पुरजोश होगी, और जब कोई मर्द किसी औरत के पास तन्हाई में होता है, वहाँ तीसरा शैतान होता है। इसलिए फितना पेश आने से देर नहीं लगती। अब कहना, या अपने बापों के सामने दादा नाना भी इसमें शामिल हैं, या अपने खुसरों के सामने खुसर के बाप दादा भी शामिल हैं, या अपने बेटों के सामने ख्वाह मौजूदा शोहर के बेटे हों या साबका शोहर के, या अपने शोहर के बेटों के सामने। शोहरों के जमा इसलिए लाए कि मौजूदा शोहरों का दूसरी बीवी से लड़का और साबका शोहरों के दूसरी बीवी से लड़के भी इसमें शामिल हैं, या अपने भाइयों के सामने, अपने भतीजों के सामने, अपनी भांजियों के सामने, या अपनी ख्वातीन के सामने, यानी मुसलमान औरतों के सामने, या उनके सामने जिनके मालिक हैं उनके दाएं हाथ, यानी अपनी ममलूका बांदी के सामने, अगरचे वो बांदियाँ गैर मुस्लिम हो, अगरचे आम है, मगर इसलिए बांदियों के साथ ख़ास है। फरमाया एतबार है कि बांदी ख्वाह मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, इससे पर्दा नहीं है।
बांदी मुसलमानों या गैर मुस्लिम पर्दा नहीं है। फिर कह रहे हैं या मर्दों में से व नौकरों के सामने जो ख्वाहिश रखने वाले नहीं हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं खेत बाग वगैरह में काम करने वाले मुस्तकिल नौकर जिनको अकल कम होने की वजह से या बूढ़े भूस हो जाने की वजह से औरतों से कुछ गर्ज नहीं है, या ऐसे बच्चों के सामने जो औरतों की पर्दे की बातों से वाकिफ़ नहीं, यानी बच्चे ख्वाह किसी के भी हों, अभी वो बलोग नहीं है। फिर इन 12 लोगों के साथ हर वक्त रहना सहना होता है। चचा मामू अगरचे महरम है मगर उनके साथ हर वक्त रहना सहना नहीं होता, इसलिए इनका तस्करा नहीं किया। इन लोगों के दरमियान औरतों को सलीके से रहना चाहिए, अपना सारा जिस्म छुपा रखें, सिर्फ चेहरा, हथेलियाँ, पैर खुले रखें। सिर्फ चेहरा, सुनो, सिर्फ चेहरा, ससुर के सामने सिर्फ चेहरा खुलेगा, हथेलियाँ और पैर, ठीक है। भाइयों के सामने सिर्फ चेहरा, हथेलियाँ और पैर, बाकी सब ढके रहेंगे। 5वां हुक्म है वो अपने पैर ना पटक कर चलें, ज़ेबाइश का पता चल जाएगा। वो छुपाती हैं, या वो जेवर जो कपड़ों के नीचे है, यानी पायलें जो छम करके चलती है ना, उसका भी गुनाह है। गर्ज जिस तरह छाती का उभार ओढ़नी से छुपाना ज़रूरी है, इसी तरह मुख्फी जेवर का पता भी ना चले कि आप क्या पहने। आखिरी नसीहत ये है कि ए मोमिनो, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, यानी कुछ ना कुछ कसूर तो मर्दों से भी और औरतों से भी हो जाता है, इसलिए हमेशा तौबा किया करो। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाले हैं, कामयाबी तुम्हें हमकिनार करे। इस आयत में 5 अहकाम दिए गए हैं। फरमाया हर वक्त नीची नज़रें रखें, और इसका फ़ायदा अच्छा ये हो गया आपका है ना सब। चलो ठीक है, अल्लाह हिदायत।